हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि नंबर सिस्टम का वो पार्ट 1 वीडियो था। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है क्लास 9th का। इसमें देखिए उधर जो पढ़ाए थे पार्ट 1 में वो पढ़ाए थे आप लोगों को हम रेशनल नंबर्स, लेकिन जो पार्ट 2 वीडियो जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका इरेशनल नंबर्स। इसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब सबसे पहले ये जानना है कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, किसी कहते हैं अपरिमेय संख्या। आप लोगों को बताए थे रेशनल नंबर का डेफिनेशन, है ना? वैसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उस टाइप के नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है, यानी परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या है? पूर्णांक है, जिसको अंग्रेजी में लोग इंटीजर्स कहते हैं। p and q आर इंटीजर्स, बट हियर टॉपिक इज इरेशनल नंबर्स, मतलब अपरिमेय संख्या। ये नंबर इज एन इरेशनल नंबर इफ इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग। बोल रहा है कि एक नंबर जो है इरेशनल नंबर है, हो सकता है कब? जब इफ, यदि, इट हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग, इसका जो होगा, जो नंबर का टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेट में रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ना ही उसका रिपीटेशन होगा, ना ही उसका रिपीट होगा, उस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे बताते हैं फॉर एग्जाम्पल, √2 का जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो क्या √2 का जब वैल्यू निकालते हैं तो कभी भी ये रिपीट नहीं होता है, कभी भी ये रिपीट नहीं होता है। सो वी कैन से दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। इसी प्रकार से √3 का भी होता है, इसी प्रकार से √5 होता है, इसी प्रकार से √7 भी हम लोग कह सकते हैं, इसी प्रकार से √11 भी कह सकते हैं। ये सब जो है ये सब इरेशनल नंबर है। यहाँ लिख सकते हैं आर इरेशनल नंबर्स। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब ये सब का वैल्यू निकालिएगा ना, डेसिमल में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो रिपीट भी नहीं होगा। यदि रिपीट होता तो क्या होता? वो रेशनल नंबर कहलाता। लेकिन ये रिपीट भी नहीं होता है, दैट मीन्स ये क्या हुआ? ये इरेशनल नंबर है। जिसे बताते हैं आप लोगों को, अभी बता चुके थे कि ये 0.555 आधा क्या लिखते हैं लोग? 0.5 का रिपीटेशन, मतलब वेरिकुलर है तो बार को ऊपर में लगाते हैं। इसका मतलब क्या दिखाता है कि रिपीट हो रहा है, क्या 55 रिपीट हो रहा है। लेकिन जब ये सब का वैल्यू निकालिएगा आप तो ये सब क्या मिलेगा हम लोगों को? इन लोगों का जो डेसिमल प्लेस में आएगा वो रिपीटेशन नहीं होगा, अलग अलग डिजिट आएगा। तो इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। बट लेकिन मान लीजिए ये आपका, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? ये भी रूट में है? नहीं, इसका वैल्यू बिल्कुल नेचुरल नंबर में हो सकता है। √9 का वैल्यू कितना होता है? 3। √16 का वैल्यू कितना होता है? 4। √25 का वैल्यू कितना होता है? 5। √49 का वैल्यू कितना होता है? 7। तो ये सब जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। वरना ऐसा नहीं समझने कि जितना रूट वाला सारी संख्या है वो इरेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है। जो टर्मिनेट नहीं करेगा, जिसका रिपीटेशन पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद नहीं होगा, उस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन ये सब देखो टर्मिनेट कर जा रहा है, ये सब का वैल्यू तो डायरेक्ट नेचुरल नंबर में आ रहा है। दैट मीन्स दीज आर रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ये सब जो क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर? चलो एक देते हैं क्वेश्चन, इसमें फाइंड करना है, छांटना है कि कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। एग्जामिन whether the following numbers are rational or irrational numbers। चलिए लेते हैं √7, 2 में लेते हैं √4, 3 में लेते हैं 2 +
√3 है ना, और 4 में लेते हैं, 4 में ले लेते हैं √2 - 2 का होल स्क्वायर, और 5 में ले लेते हैं 2 - √2 इंटू 2 प्लस √2 है ना, और 6 में एक और क्वेश्चन लेते हैं √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इन सभी, ये आपका 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, इन सभी को चेक करना है, जांच करना है कि कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। यदि रेशनल नंबर है तो क्यों है, और इरेशनल नंबर है तो क्यों है, हम लोग को इसमें क्लियर करना है। देखिए, एग्जामिनर वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल नंबर। √7 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तभी हम बताए ना, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों भाई, जब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है, जब डेसिमल में आता है तो ना ही उसका क्या होता है, ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही वो रिपीटेशन फॉर्म में आता है, ना ही उसका नंबर, उसका डिजिट रिपीटेशन होता है। दैट मीन्स √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या है, इरेशनल। क्या है ये, इरेशनल, क्योंकि इसका टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीटेशन भी नहीं होता है डेसिमल फॉर्म में। √4 का वैल्यू कितना था, 2 होता है, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए टर्मिनेट कर दिया, 2 में पूरा एक्यूरेट नंबर आया। 2 को क्या कोई बोल सकता है, 2 को 3 नहीं बोल सकता है, दैट इज इसका एक्चुअल वैल्यू आया, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। देखिए, ये आपका रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये दोनों क्या है, एक साथ में ये क्वेश्चन है। यदि ये अलग रहता कि 2, 3, बताइए दोनों में कौन रेशनल नंबर है, तो हम लोग बोल देते कि 2 क्या है, रेशनल नंबर है, और 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन एक साथ है, तो ये इरेशनल नंबर है और ये क्या है, रेशनल नंबर है। जब एक साथ ये पूरा बिल्कुल मिल गया तो इसका वैल्यू टर्मिनेट नहीं करेगा, इसका वैल्यू टर्मिनेट है लेकिन इसका वैल्यू टर्मिनेट नहीं करेगा, तो क्या दोनों जोड़िएगा, जुटेगा, लेकिन वैल्यू टर्मिनेट कंडीशन में नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या दिया है, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। तोड़िए, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो होता है a² - 2ab + b²। कीजिए, a² का वैल्यू कितना है, √2, और b का वैल्यू 2। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे √2 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² मीन्स √2 का होल स्क्वायर प्लस -2ab -2 इंटू a का वैल्यू √2 इंटू b का वैल्यू 2 प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, √2 का जब स्क्वायर तोड़िएगा कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। जब ये दोनों सेम लाइक टर्म है, इसे फार्मूला होता है √a इंटू √a इज इक्वल टू a। जब ये दोनों सेम रहेगा तो इसके बदले a लिख दिया जाता है, और ये √2 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, दोनों a के बदले एक पीस a दिखाएगा। सेम कंडीशन √2 इंटू √2, तो क्या आएगा 2, मतलब √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, और 4 को इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4√2 प्लस ये कितना आएगा 4। अब देखिए 4 + 2 क्या कीजिएगा, 6 - 4√2, तो ये क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ इंटू है, लेकिन ये क्या है, √2, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो एक रेशनल नंबर में दूसरा से इरेशनल नंबर मिल जाने पर क्या होता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। इसलिए लिखेंगे √2 - 2 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सेकेंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 - √2 इंटू 2 + √2। आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं क्लास 8 में, क्या पढ़े हैं, a² - b² इज इक्वल टू a - b
इंटू ए प्लस बी, या तो लिखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं या तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो सेम कंडीशन देखिए, ये क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिएगा, इसको ए बोलिएगा, इसको बी बोलिएगा। फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ डाइट कर देते हैं ना, ए का वैल्यू कितना बताइए 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है √2 का स्क्वायर, बताइए कितना है 4। और √2 का स्क्वायर अभी यहाँ पर हम निकाले हैं, √2 का स्क्वायर कितना आ जाता है 2 आ जाता है। तो आप यहाँ 2 लिखिए, तो कितना गया आपका आंसर, नेचुरल नंबर में आया 2 आया। दैट मीन्स क्या हम लिखेंगे कि 2 माइनस डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा जगह नहीं बचा हुआ है, इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। ये क्या है रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये इसका फॉर्म देखो किसमें आया नेचुरल नंबर के फॉर्म में आया। दैट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया, इन अनटर्मिनेटिंग नहीं है ना, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो क्या होगा ये स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ए प्लस बी का स्क्वायर में क्यों तोड़े, क्योंकि देखो इसको क्या मानेंगे ए मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे बी, तो ये नहीं हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला तुम जानता है, तो क्या होता है बताओ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए वही फॉर्म में इसको तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ से इंटू है ना 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तोड़िए √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा क्या 2 इंटू √2 करेंगे कितना 4 हो जाएगा, नहीं ये रूट का है, दैट मीन्स ये रेशनल है, इरेशनल है, तो क्या होगा 2, ये हो सकता है दोनों रेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के बदले एक रूट हो सकता है, तो इसमें कितना आ जाएगा √6, 2 3 जा 6 प्लस √3 का स्क्वायर कितना आएगा, अभी √3 का स्क्वायर कितना निकलेगा, √3 का स्क्वायर यदि निकालेंगे तो कितना आएगा √3 इंटू √3, ये दोनों सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बदले 3, दैट मीन्स यहाँ करेंगे 3 प्लस 2 कितना आया 5 प्लस 2 √6। तो देखिए ये आपको किस फॉर्म में आया, ये आपका रेशनल और इरेशनल नंबर के फॉर्म में आया, दैट इज कॉल्ड ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है इरेशनल नंबर है, तो दोनों ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा टोटल इरेशनल नंबर, यहाँ लिख देंगे इट इज एन इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम यदि कुछ छाटने बोलेगा कि बताइए which are rational numbers and which are irrational number, then I can find very easily, because I know about rational number and irrational number, so we can find which are irrational number and which are rational number। क्लियर, यदि डिफरेंस लेके जाएगा तो आप आसानी से डिफरेंस भी अंतर भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में आसानी से अपना अंतर लिख सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।